आते जाते तुरुरु तुरुरु, सबको हराते तुरुरु तुरुरु, फाइनल में पहुँचे हैं ये इस बार। पाकिस्तान आया मज़ा नहीं आया, फाइनल में, मज़ा नहीं आया क्योंकि अभी पाकिस्तान आया नहीं है फाइनल में। होगा पहला मुकाबला एशिया कप में। माज भाई, बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस बचा के तो नहीं रखी पाकिस्तान के लिए? हाँ हाँ शायद। नहीं यार, बंगाली वर्ड नहीं गए। दिलावर फारूक का कमेंट आया, बंगाली वर्ड गए। नहीं यार, शायद बांग्लादेश ने छुपाया, बांग्लादेश ने ए गेम। बहुत जरूरी बातें करनी है, पहले आप चेक करो माइक। मुझे क्या ज़रूरी बात करनी, मैं तो रोज़ाना ही बात करता हूँ काम की। ये भी एक अच्छा, ये हमारा ये भी एक अलग है ना। ए भाई, हेलो हेलो, सुनो सुनो, काम की बात तो मैं करता हूँ। भाईजान भाईजान, काम की बात मैं करता हूँ। नहीं, तुम बोल के देख लो, लोग बता देंगे कि नहीं आप नहीं करते माज भाई। तो कह ही नहीं रहे हम काम की वो बात ना करते तुम्हें काम की बात करते हुए हैं। सुनने के लिए आते हैं। मगर जिस वसूख से आप कहते हैं ना कि काम की बात तो मैं करता हूँ, वालेकुम सलाम मैं अशोक। पकाता हूँ। सब हो गया भाई? यार अभी तक तो आज तुम निराशक जनक तो नहीं बैठोगे माइक के आगे? लेकर लोग आगे क्या बोलते है भाई, भाई बता देना। कह रहा है कि फैसल भाई का माइक नहीं चल रहा, चेक करो भाई, अब चल रहा है नहीं चल रहा। अबे दिलावर, क्यों तूने टेंशन दे दी? फिर वो आज बैठा रहेगा गम के अंदर कि मेरा माइक नहीं चल रहा, मैं नहीं जाना, मैं नहीं बात करना किसी दे नाल। भाई ओके यार, आज आप लोग ओके करें। इज एवरीवनस माइक इज वर्किंग? उनैन भाई भाई कि तुम्हें लोग नहीं देखे, उसी वजह से तुम ये टाइम वेस्ट कर रहे हो। यार कितना अच्छा, व्यूअर आ रहा है, उसको नहीं फर्क कितना पड़ता, अच्छा तुम्हारा चल कमेंट किया है यार। इसको छोड़ो ना, ऊपर देखो अरीब ने कितना अच्छा कमेंट किया। अरीज, ओहो, अरीब का कमेंट अच्छा लग रहा है। गो अरीब बात तो नहीं है। हाँ हाँ, कोई भी हो, आप कमेंट देखें। हुनैन भाई का वेट लॉस हुआ लग रहा है, काफी लुकिंग ऑसम। हुनैन भाई का तो भाई ये माज भाई से पूछो, सांस बिल्कुल पकड़ के जकड़ के बैठा हूँ। रस्सी ला के दे भाई, मैं लटक जाऊं, इधर ही मर जाऊं। हाँ भाई ओके ओके, स्टार्ट शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शाह, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड है और माहौल को और एनालिसिस भी होंगे बहुत ही बेहतरीन किस्म के। आपको बताते चलें कि इंडिया को मिली है ये जीत, और इस जीत के साथ हुनैन भाई इंडिया पहुंच चुका है एक बार फिर से एशिया कप के फाइनल में। आज बहुत ही जिसे कहते हैं वजन वाली बातें होंगी, क्योंकि बातें ज्यादातर आ जाएंगी हुनैन भाई की तरफ से। आज मैंने हुनैन भाई से कहा, हुनैन भाई आप नहीं चलाना है, आप नहीं करना है, तो आज की जिम्मेदारी हुनैन भाई को दी जाएगी। मगर बीच में हम अपनी फैसलों में करते रहेंगे अपनी मस्तियां जो भी हम करते हैं, मगर बात जो है ना ज्यादातर वजन वाली होगी, क्योंकि भाई एशिया की नंबर 1 टीम का मैच हुआ है। हुनैन भाई, एशिया की नंबर 1 टीम का मैच हुआ है, तो एनालिसिस भी नंबर 1 टाइप के होने चाहिए। क्या कहते हो? एशिया की नंबर 2 टीम से मैच हुआ है। ओह सॉरी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक काम की बात हो गई। एक काम की बात हो गई कि एशिया की नंबर 1 टीम तो वो तो गई तेल लेने, उसको दूसरे डालो खड्डे में। उसका मैच एशिया की नंबर 2 टीम से हुआ है। अच्छा, ये जो टीम इनसे खेलती है ना, वो एशिया की नंबर 2 टीम बन जाती है। और हुनैन भाई एक फालतू बात मैं भी आपको बता दूं। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ आमद, कुछ आमद है, दरामद बरामद, कुछ हुआ भाई? रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो, कुछ चल रहा है, कुछ जरा सा टेक्निकल मसला है। हाँ भाई ओके। ओहो, और एक बार फिर हम चले गए हैं फिर उसी दुविधा के अंदर। यार ये आया क्या हमारा आवाज का मैच? क्या पंगा है, मुझे ये समझ बहुत नहीं आ दिनों रही। से एनालिसिस नहीं रहा, मूड और माहौल बना रहा है, बस बहुत दिनों से एनालिसिस नहीं कर रहा। दिलावर का कमेंट है। दिलावर सही कहा है तुमने, बिल्कुल सही कहा। हाँ भाई ओके की रिपोर्ट है। क्योंकि ये इसका कहना है ये बहुत दिनों से ये कर रहा है ना काम। तो आ गया कमेंट, बहुत दिनों से मूड बन रहा है, माहौल बन रहा है, और बाकी बत्ती बंद करके सो रहे हैं। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी है ना कि एनालिसिस करने को क्या करे बंदा, एनालिसिस करने को क्या करे बंदा, अपने आप को पास दे दे। हाँ। तो मैं फालतू बात फिर से करने लगा था भाई, बहुत ही कान खोल के सुन लेना, बहुत फालतू बात है। ये इरफान पठान, ये साला, ये जिस टीम को बोलता है, ये जिस टीम को सपोर्ट करता है, हाँ। उस टीम पे नौसत डाल देता है। कहीं यही तो वो काला बिल्ला नहीं जो बुमराह के आगे से गुजर जाता था?
भाई मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा उसको मज़ा कितना आएगा इस संडे को, उसकी शक्ल क्या होगी अगर पाकिस्तान ने हरा दिया इंडिया को अगर फाइनल। वो बोलेगा पता चल गया नंबर 2 टीम एशिया की कौन सी है। मज़ा बहुत आने वाला है। करेंगे बात, मगर पहले मैच पे पहले बात हो जाए जहाँ से मैच शुरू हुआ। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, उन्हें मुझे तो लग रहा है कुछ बंगाली भी बदतमीजी करने के मूड में थे आज जब सुबह सुबह आए तो 3 ओवर में 17 रन, और जितना तंजीम हसन क्या नाम है? तंजीम हसन साकिब जितना जोर लगा के बॉल कर रहा था, ऐसा लग रहा था बुमराह भाई से कूले टाइट करने की ट्रिक सीख कर आया ये, क्योंकि वो भी ऐसा लग रहा था कि कूले टाइट करके बॉल करा रहे थे। कौन सा? तंजीम हसन साकिब, अच्छा, बांग्लादेश का जो बॉलर था, अच्छी कर रहा भाई था। क्या कमाल बॉलिंग कर रहा था शुरू में, और लग रहा था कि उस वक्त नसीब चल रहा था। एक एज भी निकला, लिटन दास आज अनफिट थे, जाकिर अली कीपिंग कर रहे थे, ऑल्दो बहुत मुश्किल कैच था, उसकी टिप्स पे लगा, मगर बांध के रखा हुआ था। मगर जब जैसे ही पिंजरा खुला, उसके जो 2 ओवर थे और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल ओवर, नसुम भाई का, उन 3 ओवर में पहले 17 रन आए थे, और वो भी कितने चांसेस क्रिएट हो रहे थे, और वो रन क्रिएट हुए थे। उसमें एक ड्रॉप भी हो गया था, अभिषेक शर्मा उसमें आउट भी हो गया था। वो जो उनका जो मेकशिफ्ट कैप्टन शुभमन गिल का पहला रन जो बल्ले से गया, लिटन दास की जो जगह कीपिंग कर रहा था उसने कैच छोड़ दिया, वरना मैच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर है वो काफ़ी रस्टी लगा आज। हाँ, अच्छा, उन्हें अशोक सिकंदर आपसे पूछ रहे हैं, बड़े दिनों बाद आया अशोक, ये अशोक बहुत दिनों बाद अशोक नहीं, अक्सर आता है ये तो। नहीं काफी दिन बाद अशोक है, पुराना वाला अशोक है, शुरू में बहुत आता था। हाँ। वो ये कह रहे हैं हुनैन भाई एक सवाल का जवाब देना प्लीज। इंडिया जीती लेकिन आज और पाक के मैचेस में 11 कैचेस छोड़े हैं, क्या ये टीम रोहित शर्मा की टीम में 2024 की वर्ल्ड कप की टीम लगती है? क्या कहना है? पुनीत राय माज भाई आपको कह रहे हैं फैसल भाई और हुनैन भाई ऐसा लग रहा है कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे और आप जो है किसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे थे। मगर आप इनकी कुर्सी में देखो ना, आपका T20 वर्ल्ड कप का जो ऑरेंज है ना, ये नजर आ जाएगा आपको। यार कैच इसलिए छूट रहे हैं, देखो वो वाली रोहित शर्मा वाली टीम जो थी 2024 वाली, वो सिर्फ क्रिकेट खेल रही थी। यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली जा रही, यहाँ बहुत सारे दूसरे काम भी किए जा रहे हैं। उनकी टीम को बहुत सारे काम भी दिए गए हैं कि आपने ये बोलना है, ये करना है, ये भरम दिखाना है, तो आधी अटेंशन क्रिकेट पे है ही नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है। सही है। तो इस तरह इतने कैचेस इंडिया की टीम तो नहीं छोड़ती जितने पिछले मैच में छोड़े और अभी छोड़े, और हाथों के कैचेस थे, मोस्ट ऑफ देम वर हाथों के कैचेस। मतलब कल वाले मैच में 5 कैच छोड़े जो हमारा वाला मैच था, और अभी इन्होंने आज 6 कैच छोड़े। टोटल शायद इस टूर्नामेंट में 12 कैचेस इंडिया की टीम ड्रॉप कर चुकी है। उसकी एक वजह वो भी तो है कि वो जो ड्यू है वहाँ पे, जो जैसे बॉल गीला हो रहा है तो वो बॉल स्लिप भी तो बहुत हो रहा है। मगर आज 2 बातें ऐसी हैं, जो एक तो उमर गुल की मैं बात सुन रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने अभिषेक शर्मा को आउट करने का एक तरीका बताया कि वो बॉल उसके कहाँ फंसती है और किस तरह आउट किया जा सकता है। सही है। आज अभिषेक रन आउट हुआ या कैच आउट हुआ? रन आउट हुआ। तो वो पुराना मैच है जो बंगाली के खिलाफ उसने शॉट मारा, वो कैच पकड़ा उन्होंने, वो पुराना मैच होगा, ऑफ कोर्स पुराना होगा। तो उसमें दिखाया ये कि जो नवाज के पास कैच गया उसमें मलिक कह रहा है, शोएब मलिक कह रहा है कि यार तुमने दोनों लेफ्टी मिड ऑन पे और सॉरी मिड विकेट और मिड ऑन पे आपने खड़ा किया हुआ है लेफ्टी, दोनों का उल्टा पड़ेगा। सही है। तो ये कहने लगा देखो प्रेशर ये चीज होती है कि आप बड़ी टीम के खिलाफ इसमें भी आप चूक कर जाते हो कि आपको पता हो कि यार ये, क्योंकि वो कैच पकड़ा जाता है, मतलब उनकी राइट साइड पे कैच आया था और वो है लेफ्टी, ऐसा था। एग्जैक्टली नहीं, फखर को तो लेफ्ट हो गया ना, मगर कैच बेसिकली नवाज का था, तो राइट के लिए इजी होता जाना मूवमेंट, कंसेप्चुअली बात कर रहा है वो। लेकिन वो बात है ना, प्रेशर का मैच है तो आप इतनी चीजों को नजरअंदाज कर देते हो कि यार ये तो फिल्टर है, पकड़ना चाहिए दोनों के साइड का। ये टेक्निकल वाली चीज़ें, इसकी वजह से ही मैं जो महसूस कर रहा हूँ पूरे एशिया कप में, वो ये कि सलमान अली आगा इन चीज़ों में तो है ही नहीं, बहुत पीछे है वो बात वो इन्होंने कि जहाँ से उसकी शुरुआत हुई वहीं से वो लग रहा है ब्लैंक हो गया है बिल्कुल। हाँ, ब्लैंक हो गया वो। आप देखो टूर्नामेंट, मुझे अच्छी तरह याद है जो पिछले साल साउथ अफ्रीका में एक सीरीज़ हो रही थी जिसमें साइम और सलमान अली आगा बैटिंग करके पूरी सीरीज़ उन्होंने जिताई है, पूरी सीरीज़ ओडीआई सीरीज़, आपको भी याद होगा साइम और सलमान अली आगा ने। अभी इस एशिया कप में अगर जो ये जो 2 है ना, साइम और सलमान, जिनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सबसे अच्छा खेलेंगे, इन्होंने ही सबसे बुरा परफॉर्म किया। अभी तक इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। सलमान अली आगा को आप, हुनैन भाई मुझे सवाल का जवाब दो, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट दिया आपने, इससे पहले आप मुझे मैचेस बताओ कितने दिए आपने उसको। आप 1 साल उसको कैप्टन बनाओ, 1 साल आप उसको टूर कराओ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके खिलाफ खिलाया हो आपने, और फिर आप उसके सामने एशिया कप इज़ टू बिग फॉर हिम।
तो उसमें उसकी जाहिर सी बात है फॉर एनीवन, जो भी नया कैप्टन हो, जो भी नया कैप्टन हो, उसमें उसकी कैप्टनसी इतनी कोई बुरी नहीं कर रहा वो, सही है, नजर आ रहा है कि अच्छी चल रही है, मगर कुछ लूप होल्स तो होंगे ना, नहीं, जाहिर सी असल बात है, में नया बच्चा है। फैसल मसला ये एक कैप्टन होता है ना, वो अब पहले बैटिंग होती है, उसके अपने 50 बन गए होते हैं कैप्टन के। जब वो फील्ड पे आता है ना, उसका अपना कॉन्फिडेंस होता है, उसके डिसीजंस में जो है ना कन्विक्शन होती है, समझ रहे हो, उसके अपने रन आए हुए होते हैं, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंटली लीड कर रहा होता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा होता है, फील्डिंग में आप देख रहे हो तो जान मार रहा होता है। यहाँ मसला ये है कि जो आपने जो बात की कि उसको मैचेस कितने दिए हुए, उसको टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं 2 साल से, ODI खिला रहे हैं 1 साल से, T20 का उन्होंने बना दिया अचानक से उसको कैप्टन। वो उसके सर पे लाद दिया है। टूर्स तो उसने किए हैं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और टूर्स वो भी वगैरह। जब बनाया जब वो डेब्यू कर रहा हाँ। था, उसको कैप्टन भी तब बनाया जब वो डेब्यू कर रहा था। बट उन्हें इधर आज हम बात पाकिस्तान की अभी नहीं हो रही, क्योंकि पहले तो हमें मैच की बात ही करनी है। तो मैं ये कहने लगा था कि जब तक 3 ओवर हुए थे, जब तक तो बांधा हुआ था पिंजरा, जब तक बंद था। फिर वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो दूसरा ओवर आया, यानी इनिंग्स का 4th ओवर, उसमें अभिषेक वहाँ से जो ये पहले पागल शुभमन हुए। ने एक छक्का मारा, फिर अभिषेक ने उसको पूरा किया। 21 रन आया उस ओवर में। ये तो लग रहा था कि रस्सियां छोड़ दी इन लोगों की, अच्छा, 3 ओवर में रस्सियां 17। छोड़ के कहा छू, वो जो भागे फिर दोनों के दोनों। तो भाई बहुत ही अच्छी उसके बावजूद इसको आप पिंजरा किसका खोला ये तो बता दो, शेर का खोला किसका खोला? युवराज के कौन है? देखो अब मेरी तरफ तुम आ जाते हो, मुझसे बात करते हो, मैं फिर बात वैसी करता हूँ। फेवरेट है यार अभिषेक, तो तेरे को नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक हिम, बट जो बदतमीजी जिस तरह हारिस रऊफ को like कर रहा हारिस रऊफ यार, बड़ा भाई अगर कोई चॉकलेट देने के लिए तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें चले जाना चाहिए ना, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हारिस रऊफ उसको पसंद कर रहा है, उसी तरह तुम भी पसंद कर रहे हो। नहीं देखो, अच्छा तो है, मगर हारिस रऊफ के दिमाग में क्या मुझे नहीं पता। अच्छा तो है, वो खूबसूरत है, ही इज वेरी गुड लुकिंग, मगर हारिस रऊफ ने सिर्फ उसे चॉकलेट लेने के लिए बुलाया था, तो इसमें उसकी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा एतराज सिर्फ ये है। फिर क्या होगा, उसने इशारा करके बता रहे सर मेरा वो वाला रूम है, वहाँ आइएगा। ये देख लो ना, तो उसको युवराज ने सारी चीजें, सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाया, उसको बताया भी स्ट्रेंजर से बातें नहीं करना, तो वो नहीं कर रहा था। गंदे अंकल पकड़ लेंगे। युवराज के अब्बा तो पकड़ते रहे, आओ बच्चों चाव में आओ, क्यों खड़े हो धूप में, दोनों को लिया बगल में और लेकर आकर साइड में, मैच पे आ जाओ। खैर हाँ, फजूल बात छोड़ दो, अब आ जाओ उस पे ना। यार ये क्या, ये फजूल बात क्यों हो गई? फजूल बात है ना। मेरी जो बात है वो फजूल है, उन्होंने आपकी नहीं है। कल जब ट्वीट किया उन्होंने कि हम जो है खेलने नहीं आए, हम सिर्फ परफॉर्म करने आए, ये जुमला बोला है ना उसने, यही बोला उसने। हाँ, ऐसे नहीं, यू टॉक वील विन ना, इस तरह से यू टॉक वी परफॉर्म, We perform. You talk, जब we उसने perform. परफॉर्मेंस बोला तो हारिस रऊफ समझा परफॉर्मेंस किसी और चीज की आनी है, वो मोतिया लेके करके बैठ गया वहाँ पे। तो आप हारिस भाई ये क्या कर रहे हो जी, उन्होंने भाई मैच की तरह। खैर आप उमर गुल का बता रहे थे, क्या बताया उन्होंने, कैसे आउट करना है? उमर गुल ने यही बताया ना उसको, मैंने आपको बताया ना किस तरह आउट करना है। नहीं, आपने ये नहीं बताया कि हाँ, वो आप कैच चले गए। निकाला ना उसने पुल बॉल पे, जो बॉडी में आके जो बॉल आ रही है ना, वो कह रहा है लॉन्ग हैंडल से खेल लेना, तो वो उसको फंसेगी बॉल इस तरह की। और वो ही उसने जो आपने बताया था कि जिस तरह स्टार्क ने उसको आईपीएल में आउट किया ना, शाइन उस तरह बॉल करेगा। एग्जैक्टली उसने वो 2 बॉलें बताई कि इस तरह आउट किया जा सकता है, आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप। एनीवेज, लेकिन उसमें थोड़ा जो आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप है ना, उसमें थोड़ा रिस्क है अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट, क्योंकि वो तो बॉल के अंडर ही आने की कोशिश कर रहा होता है, उसको चाहिए होता है अपने हाथ खोलने के लिए रूम चाहिए होता है। आप 3 जो मास कह रहा था, 3 ओवर शुरू में अच्छी बॉलिंग हुई है, उन्होंने फंसा के रखा, वो बिल्कुल फंसा के बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने क्या किया, वो थोड़ा सा लेग साइड होता गया, रूम क्रिएट करता गया और स्कोर करता गया। वो आज भी उसकी बैटिंग दिखा एंगल रहे थे। बना के मारे हैं शॉट्स। और आज भी जो मारे हैं उसका पूरा साइकिल दिखा रहे थे कि वो किस तरह जो 5 छक्के मारे आज उसने फैसल अपनी इनिंग में। और उसकी छक्कों की खास बात ये थी कि कोई भी स्लॉग नहीं था, दे वर ऑल क्रिकेटिंग प्रॉपर शॉट्स। और वो अपना रूम बना लेता है, वो विकेट के ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर आके वहाँ भी मार देता है, इधर भी मार देता है, सामने भी मार देता है। मतलब उसको जिस तरह यूवी ने तैयार कर दिया। अभी किसी का मैंने मैसेज पढ़ा कि यूवी 2 और खिलाड़ी तैयार कर रहा है। तो यूवी भाई यार, ये 2 बस बहुत हैं यार जो आपने दे दिए हैं। ये इन बच्चों को आप अपने पास ही रखे जिनको ये तैयार कर रहे हैं। इनका नाम है प्रभ सिमरन। हाँ, प्रभ सिमरन। और दूसरा है आर्या कौन सा है? शुभमन आर्या। उन्हें लेकिन बात शुभमन समझो ना, हाँ, पता नहीं ऐसा कोई लिखा जो होगा, आर्या था। बॉलें देखो बहुत अच्छा खेलता है वो, ये नहीं कि प्रियांश आर्या, लेकिन जो बॉलें उसके डंडों में है ना, उसको डिफेंड भी करता है। हाँ, आप जैसी उसको बॉल, वो बात है ना, उसकी रेंज और आपकी गलत बॉल जो विकेट से बाहर है उसको नहीं बख्शता वो। हाँ, जो तो आपको उसको अगर फाइनल में फंसाना है, अगर आप फाइनल तक पहुंच रहे हो, तो आपको दिमाग में रखते हुए बॉलिंग करनी है। ये नहीं करना क्या अड़ंग बड़ंग शड़ंग आके मार दी बॉल। और ऊपर से ये गया और इंडिया की कमर टूटी। एक और काम आज मैंने देखा, वो जो बैटिंग में करता है वो बॉलर को मौका नहीं देता। अचानक से वो जो आगे बढ़ता है ना, वो ऐसा नहीं है कि पहले बॉलर को पता चल जाए और बॉलर अपनी लाइन चेंज कर ले। बिल्कुल जब वो बॉल उसके हाथ से निकलने वाली होती है ना, डिलीवरी स्ट्राइड में, बिल्कुल
उस टाइम पे वो आगे बढ़ता है। उसने शायद सैफुद्दीन कोई एक बांग्लादेश का बॉलर आया था, उसका पहला ओवर था, उसने यॉर्कर करने की कोशिश की। अभिषेक शर्मा आगे बढ़ा है बिल्कुल एंड मोमेंट पे, उसने उसको फुल टॉस बनाया और कवर्स पे ऑलमोस्ट चौका गया वो, लेकिन ऑलमोस्ट छक्का था वो जो खूबसूरत टाइम किया था। हाँ, वो वाला शॉट, दैट वाज आल्सो अ वेरी क्लासी शॉट। बट भाई जो दोनों ने इनिंग्स खेली 3 ओवर्स के बाद कैसे दोबारा डोमिनेट करा, दोबारा कैसे फाइट बैक करा, कैसे पंचेस मारे बंगालियों को, वो उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, बनेगी। 6 ओवर में कहा उन्होंने 72 रन लगा दिए उन्होंने भाई, जहाँ 3 में 17 थे। हाँ 6 ओवर में 72 थे। और फिर शायद शुभमन आउट हुआ है, शुभमन गिल आउट हुआ है। उसके बाद दूसरा शिवम दुबे आउट हुआ, उसको पता नहीं उन्होंने क्यों भेजा ऊपर। ये वो समझ नहीं मस्तियां आया। ये जो इनकी चल रही है ना कि अच्छा जस्ट बुमराह अनदर को क्यों गेम, खिलाया उन्हें? बिकॉज इट अगर वाज इनके लिए इतना इजी है और एशिया की नंबर 1 टीम है उनके लिए, तो बुमराह को रेस्ट दे सकते जैसे ओमान के खिलाफ रेस्ट दिया था। बिकॉज इट वाज जस्ट अनदर गेम। नहीं, फाइनल में नहीं not पहुंचे थे ना, another game. फाइनल में पहुंचना जरूरी था ना, रिस्क नहीं ले सकते अबे थे ना। पाकिस्तान ने ऐसा दुम्बा बनाया, उसका ऐसा दुम्बा बनाया, इन्होंने कहा इसको मैच प्रैक्टिस की जरूरत है वरना इसका मोराल बहुत डाउन होगा। तो उसकी कमर चली जाएगी फाइनल कैसे, मतलब का थर्सडे रेस्ट देंगे उसको, थर्सडे रेस्ट देंगे, अब उसे फाइनल में खिलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने उसका रिदम पूरा बिगाड़ दिया ना, बुमराह का टुमरा बना दिया था, तो उसको दोबारा रिदम में लेकर आना था। एंड ही वाज नो वे, 4 ओवर्स 45 रन्स विदाउट अ विकेट, यू नो बुमराह के अब स्टैंडर्ड्स फ्राइडे के वाला हिसाब मैच से, मुझे तो लगता है खेलेगा बुमराह, रेस्ट नहीं करेगा। क्यों? ताकि रिदम में रहे। हाँ मुझे लगता है अबे नहीं, खेलेगा। तुम लाओ रेस्ट करेगा। नहीं, रेस्ट करेगा। नहीं तो वो अर्शदीप को खिलाने का मकसद क्या? आपने फाइनल में तो खिलाना नहीं होगा उसको। अगर खिलाना है तो फिर आप उसकी दोगे ना अगर तो कमर चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं यार, वो रिदम में रहने के लिए तो कराना होगा। नहीं, चार नहीं, चार अबे ओवर ही तो बुमराह है। की उसकी दुबई कमर की चली गर्मी जाएगी। और पट्टे वट्टे कहीं खिंच जाएंगे, क्या बात खैर है? देख लेते हैं, मुझे तो लगता है खेलेगा। भाई यहाँ एस्थेटिक एड हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं यार, हमें पता है आपका नाम, मुझे पहचानता हूँ। कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है और उसको इंडिया को हराना है तो उसको क्या चेंजेस करनी होंगी टीम में? यार चेंजेस जो है ना वो टीम में, तो आप देखो मुझे आज आके निकला है ना वो, क्या चीज़ अभिषेक का बता रहा है कि उसके छक्के ज़्यादा हो गए, 39 हो गए, तो आज आगे निकला है ना वो, 5 छक्के आज मारे हैं उसने। हाँ 5 छक्के आज मारे। आज पहले कौन था आगे? हसन नवाज। हसन नवाज था। अच्छा कल तुमने जो रिकॉर्ड बताया ना, लड़कों ने आके रिकॉर्ड बता के गए, वो T20 में उसमें सबसे नंबर 1 पे जो ना वो है निकोलस पूरन। अबे वो तो सुनते नहीं है ना, और से फैसल सुनते नहीं है बात कि क्या बात हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है, जो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो ना, पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज, उसकी बात हो रही है, पूरे लीग्स की बात नहीं हो रही। इंटरनेशनल की बात करी थी उसी वक्त उन्होंने। और उसमें तुमने कह रहे हो हसन नवाज ने सबसे ज्यादा छक्के मारे जी, और उसको पाकिस्तान ने बिठा दिया। हाँ, बगैर ये सोचे समझे कि क्या विकेट है, क्या टीम है, क्या आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपने कहा नहीं, ये तो चलो सोचे समझे बात की बात है। बात ये कि तुम्हारा पॉइंट व्यू, तुमने अवाम को क्या चूरन बेचा है कि हमें छक्के मारने वाले प्लेयर चाहिए, हमें स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए, और जिस बंदे ने 2025 में सबसे ज्यादा छक्के मारे उसको कहा बैठो बेटा, हाँ, तुम बैठो, अब तुम्हारी उसको लेके आएंगे जो कि सिंगल डबल अच्छी करता है। तो यार अब तुम एक सुनैन पे थोड़ा सा मुझे एक जरा, आज मेरा माइक चल रहा है ना, मुझे आज इनको कल की भी पढ़ा से कल की सवाल का एक जवाब देते हैं, चाहिए। आप लोग ने मुझे समझाया, मुझ जाहिल को समझाया कि यार हमें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए, सही है। चाहिए, तो हम इसलिए लाए फहीम अशरफ को, ओके, क्योंकि हमारे पास और कोई था नहीं। तो ये हुसैन तलत आया, ये स्पिन करता है, मैन ऑफ द मैच होके गया। वो तो छोड़ो, वो तो बेकार बात है, मीडियम पेस करता है ना। मीडियम पेस करता है। तो अगर तुम उसको ले आओगे टीम में और तुम हसन नवाज को टीम में ले आओगे तो तुम्हें फायदा नहीं होगा? तो वो तो करना नहीं है ना गुना। अरे वो तो करना नहीं है गुना। और आज बंगालियों ने दोबारा फिर मैं लेके चलूंगा, जब तुम बार बार इधर उधर घूमोगे मैं तुम्हें फिर आज मुद्दे पे लाऊंगा ताकि तुम काम की बात करो। मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है। माज हाँ, उसमें होगी बात होगी। अगर कल का मैच आप जीत जाते हो तो बहुत बड़ा एक सवाल आया था जो आपने मुझसे पूछा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है अगर, तो ये बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि ये 1984 से अभी तक हुआ नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का ओडीआई में फाइनल, T20 में फाइनल हो चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल हो चुका है, लेकिन एशिया कप में आज तक इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ। नहीं यार, आज तक नहीं हुआ, जितने भी एशिया कप हुए आज तक। हम 84 से चलता हुआ आ रहा है, कभी टकराए नहीं फाइनल में। हम जीते ही 2 अबे बच गए ये लोग, बाबे बच गए उस्ताद, हमारे सामने आ जाते ना फाइनल में, ऐसा धुलाई करते हैं, बच गए उन्होंने ये लोग। और पाकिस्तान और इंडिया कितने फाइनल खेल चुका है साथ, ऑल ओवर? यार ये तो अब रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। ऑल ओवर, तो ऑल काफी ओवर खेले होंगे। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया एशिया वाला खेला हुआ है जो जावेद मिराज शारजाह में वाला कितने था। होते थे? नहीं, मैं आईसीसी मतलब ये बड़े इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, एशिया कप। तो शारजाह उस वक्त बड़ा इवेंट होता था। चलो मेरा पॉइंट तो वो वाला इवेंट होगा ना 2007 का वर्ल्ड कप, 2007 का चैंपियंस ट्रॉफी और वो ऑस्ट्रेलिया एशिया वाला। बाकी शारजा में तो 3 टीम्स टूर्नामेंट जो होते हैं ट्राई नेशन, उसमें तो बहुत दफा हुआ है। फाइनल की वर्किंग बता सकते हो कि भाई 5 फाइनल खेले हैं जिसमें से 3 वो जीते हैं, 2 हम जीते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, 2007 वो जीते, सही है। उसके अलावा फाइनल और कौन सा हो? तुम कह एशिया कप में फाइनल खेले नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं। एशिया कप में खेले ही नहीं है फाइनल हम कभी। हम जो 2 जीते, एक दफा श्रीलंका से जीते, एक दफा बांग्लादेश से जीते।
तो टोटल फाइनल कितने हुए हैं मेरी जान? टोटल मेरे ख्याल भाई से तुम T20 के अगर पकड़ लो तो 2007 में ये जीते, हाँ, बस वही जीते हैं ये। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते 2017 में, मगर वो 50 ओवर की थी। वो डजंट मैटर ना, मैं कह रहा हूँ फाइनल कितने हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान? मतलब हाँ, टोटल हमें तो टोटल ये देखो ना, दो- मेरे ख्याल से 17 एशिया कप हुए, 8 इंडिया जीता है, 7 श्रीलंका जीता है, 2 पाकिस्तान नहीं, जीता है। 6 से 5 या 6 जीते। T20 के भी मिला लो ना, टोटल यार जरा 17। जब तक ये लोग अपनी हमें बताएंगे, ज्ञान देंगे, तो उसमें आप जरा, अगर ये मेरे जो दोस्त बैठे हैं, जरा निकालोगे पाकिस्तान और इंडिया कितने फाइनल में एक साथ आया है और कौन कितने जीता हुआ। यार ये तो बहुत अच्छा वो हो जाएगा। 1985 जहाँ रवि शास्त्री को गाड़ी मिली थी, आप वो बात कर रहे हैं डाइस गेम्स, बेंसन एंड हेजेस वाली बेंसन एंड हेजेस वाली, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर जब हाँ, भूल 99 गए, जो पूछा भी उसने क्यों और फिर भूल जब गए, नहीं आप याद दिलाओ ना, मैं एक सेकंड इनको जवाब देता हूँ ना, डाइस गेम को आओ ना जरा, छाओ में तो आओ। और जब 1999 में कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज हुई थी, तो वहां हमने इंडिया को कहा था खबरदार जो फाइनल में आए चलो बाहर साइड में हो जाओ, मगर वहां हमने फाइनल में नहीं आने दिया था उन्हें। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा तुमसे, मैं तुमसे ये पूछ कौन रहा सा हूँ, वाला? सीरीज 97 वाला जो 99 अच्छा। जिस सीरीज में कितनी टीमें इन्वॉल्व हैं? 3 टीमें, तो ट्राई नेशन सीरीज होगी ना? ट्राई नेशन सीरीज, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जैसे एशिया कप हो गया, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया। हाँ। वर्ल्ड कप में तो हम फाइनल में टकराए नहीं कभी। 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में टकराए, T20 ना, वर्ल्ड कप में नहीं टकराए। वर्ल्ड कप में कभी फाइनल आज तक नहीं, तो नहीं हुआ वो। T20 में एक दफा टकराए, इंडिया जीता हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में एक दफा टकराए, वो पाकिस्तान जीता पाकिस्तान हुआ। जीता हुआ है। पाकिस्तान। और एक दफा बड़ा क्लोज आते आते हम रह गए थे, 1987 की बात है, वर्ल्ड कप की बात है। पाकिस्तान का मैच था ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल, और इंडिया का मैच था इंग्लैंड से सेमीफाइनल। यहां हम लाहौर में हारे ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल, स्टीव वॉन ने जिता दिया था, और वहां इंडिया हारा इंग्लैंड से सेमीफाइनल। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन हुआ तो कोलकाता वो में है ना, तो वो अभी ये तीसरा इंडिया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हो ये गया था। तीसरा होगा कि 1-1 है। कभी इक्वेशन भी नहीं बनी। 2007 के वर्ल्ड कप में पहली दफा इक्वेशन बनी थी कि सेमीफाइनल जीत के दोनों फाइनल में पहुंच रहे थे। हाँ। वरना उससे पहले सिर्फ 87 के वर्ल्ड कप में ये इक्वेशन आई थी कि आप एक सेमीफाइनल खेल रहे थे और वो एक सेमीफाइनल खेल रहे थे, और हमारा वर्ल्ड कप फाइनल होता है, मगर वो नहीं हुआ। और फिर 2017 के अंदर वो चलो, मेरा इक्वेशन आई, मकसद है 1-1 इक्वेशन 1-1 इक्वल है। तो ये सूर्या कुमार को ये बताओ ना जाके कि भाई इस वक्त जो तुम कह रहे हो राइवलरी नहीं है हमारी और कंपटीशन नहीं है, तो तुम हमसे एक फाइनल खेले हुए हो और हम एक हम जीते हैं, एक तुम जीते हो। तुम हमसे 2 फाइनल खेले वो, एक हम जीते हैं, एक तुम जीते हो। वैसे क्यों बताएं उसको, जाके छोड़ो ना, जब जाएंगे तो फाइनल में तो पता चल जाएगा उसको। ये मैं कह रहा हूँ उन्हें, तुम अच्छा छोड़ यार, फिर वो बातें कहीं निकल जाएंगी। हाँ, खैर आज के मैच पे आ जाओ ना। मैच आज के पे। मैच शिवम जल्दी से छोटी सी बात करो, फिर जहाँ कल के से मैच बात पे रुकी थी, करेंगे। शिवम दुबे को इन्होंने भेजा है, तो उसको वो इसीलिए भेजा है कि गेम टाइम मिल जाए, जितनी दफा उसको भेजा है उसने अभी तक सही बैटिंग की नहीं है। तिलक वर्मा और कर संजू चुका है, सैमसन ने भरपूर बैटिंग करी है। संजू सैमसन ओमान के अगेंस्ट खेल चुका है ना, 50 रन की इनिंग्स खेल चुका है। हाँ। हम ये हमारे वाले मैच में भी भेजा था उसको, चांस तो दिया था। हाँ, वो वीक लिंक लग रहा है इस वक्त तिलक में। वर्मा भी हमारे अगेंस्ट दोनों मैच में बैटिंग कर चुका है। तो बैटिंग ऑर्डर तो आपने देखा वो कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कमेंट्री में बात भी कर रहे थे कि इतना चेंज करने की जरूरत नहीं है इनको बैटिंग ऑर्डर, जितना ये चेंज कर रहे हैं। तो इंडिया को कोई नहीं हरा सकता सिवाय उनके गुरूर के। गुरूर का सर नीचा। पाकिस्तान का नाम गुरूर तो नहीं है? अच्छा, अब माज भाई से सवाल पूछते हैं ना। माज भाई आप हाँ, बताओ, क्या चेंज करना होगा अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं बांग्लादेश को हरा के? हाँ, तो आपको टीम में क्या चेंज करना होगा? जो आपने 2 मैचेस में किया है उससे क्या चेंज करना होगा, क्या आप हरा सके? देखो आपको दुबई में है मैच। देखो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, खुशफहमी नहीं है कोई भी कि हमारी टीम भाई हरा ही देगी, हमें पता है किस कंडीशन में। लेकिन फाइनल है, ठीक है, और नाम लगा है इनके साथ पाकिस्तान का, सही है। तो कुछ भी कर सकते हैं। सही है। अब वो एक दिन चाहिए होता है, कंसिस्टेंट तो कभी रहे नहीं। अब वो एक दिन क्या बता, वो फाइनल वाला दिन हो। सही है। तो टीम में आप क्या चेंज चाहते फटी हैं? भी तो सबकी होगी जो देख रहे होंगे ना कि भाई ये आज हमारे अंदर ना घुस जाए ना ये। ज्यादा स्काई की, उसकी तो मैया वीरान हुई है फैसल, उसने तो जो कर दिया है ना। क्योंकि उसको मैं बता दूं, स्काई को उसको बोलो बेटा मैच के बाद भाग जाना, वहां खड़े मत रही हो। क्योंकि दरवाजे बंद कर देंगे हम। जाके अंदर कुंडी लगा के किडबैग अपना किडबैग की जिप खोलना, उसमें लेट जाना और जिप बंद करवा देना ऊपर से कि भाई बंद कर दे, मैं यहाँ छुपा हूँ। अपने किट बैग में नहीं, अभिषेक के किट बैग में चले जाना कि हारिस को फिर छोड़ देगा। हाँ, फिर बच जाएगा जब वो देखेगा ना ये क्या निकला इसके बैग में से अभिषेक के। तो बचत हो जाएगी। हुनैन भाई, सबसे पहले तो मुझे जो मेरा एक पर्सनल एक इख्तलाफ है, जो ये टीम सिलेक्शन जो हमारी चल रही है टीम, उसके अंदर हमें यार उसको बैलेंस करने के लिए जो ना एक आधा चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज आई फील हसन नवाज होना चाहिए टीम के अंदर, और इन प्लेस ऑफ हुम, असल सवाल तो ये है। इन प्लेस ऑफ हूम। अब वो ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत को ये बेटा, अब यही तो सबसे बड़ा मसला है। हुसैन तलत मोहम्मद नवाज तो नहीं बैठते ना। हुसैन उन्होंने तो अभी तलत, परफॉर्म कर हुसैन दिया तलत ना। और फ़हीम अशरफ, देखो ये 2 हैं। फ़हीम अशरफ को क्या हम बिठाने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या हमारा जो थिंक टैंक है, जो वहाँ बैठा हुआ है मैनेजमेंट, क्या वो ये इतना बड़ा स्टेप लेगा कि वो राणा जी को
जो इतने बड़े परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के, उनको बिठाए और हसन नवाज को टीम में इंक्लूड कर ले। नहीं, अगर वो आता है तो अब आएगा साइम अयूब की जगह। नहीं देखो, साइम अयूब तो नहीं बैठता, सही है, साइम अयूब को नहीं बैठाएंगे क्योंकि साइम अयूब आपको वो एक वाहिद स्पार्क नजर आना आता है, ऑप्शन दे रहा है बॉलिंग और आपको बॉलिंग का ऑप्शन दे रहा है नंबर 1 ऑप्शन है जो मैं सिर्फ उसको ज्यादा यूज कर रहा हूँ बॉलिंग के बैटिंग के लिए। और अगर आपने साइम को भी निकाल दिया हुनैन तो आपके पास फिर छक्के मारने वाला खिलाड़ी कौन है? साइम से आपको बॉलिंग का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन उसकी बॉलिंग चाहिए आपको या बैटिंग चाहिए? फिर चाहिए। नहीं, इंडिया के खिलाफ तो 2 आउट कर दिए ना, 1 ओवर तो तीन आउट करे उन्हें। ओ भाई, उसने जो आउट कर दिए, देखो भाई, साइम टाइप का बॉलर है ना फैसल भाई। जब साइम आया था ना, उससे जो है ना, जिस तरह बाबर उसको यूटिलाइज करता था ना, 1 ओवर दे दिया बस। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत खामियां थी बाबर की कैप्टनसी में। आपने 1 ओवर दे दिया, अगर उसने अच्छा किया विकेट ले ली, दूसरा ओवर दे दिया। प्लान करके कभी भी 3 ओवर नहीं करवाते ओवर देना ही। और अगर करवाया है उसने भी तो गलती की होगी। लेकिन मैंने जितना मुझे अच्छी तरह याद है, 1 ओवर इस तरह के जो होते हैं आपके बैट्समैन जिनको आप देते हैं ओवर, वो 1 ओवर ही होता है भाई T20 में। आप 1 ओवर ही गुजारते हो, क्योंकि आप ये भी समझो कि बैट्समैन अकस्टम होने के लिए उससे 1 ओवर ही लेगा, दूसरा ओवर वो नहीं छोड़ेगा। आपने पहले मैच में साइम को खिला दिया, उनके पास 130 का टारगेट था, सही है, उनको ज़्यादा कुछ रिस्क लेना नहीं था। 1 बॉल अच्छी पड़ गई, शुभमन गिल आउट हो गया, अभिषेक मारते मारते आउट हो गया, तिलक वर्मा को तो बेहतरीन बॉल हो गई। अगले मैच में आपने फिर वही करने की कोशिश की तो कितना उसकी पिटाई हुई है। मैं समझ गया आपकी बात हुनैन भाई। आप इनके दिमाग में जाते हुए आप मुझे बताओ, ये हसन नवाज को टीम में वापस लाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, ये टीम मैं रीजन भी आपको बता दूं क्यों नहीं लाएंगे। ये टीम खिलाएंगे। मुझे लगता है इसलिए नहीं है फैसल भाई, दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। लगता है इसलिए नहीं है क्योंकि आपने हसन नवाज को देखा होगा, सिलेक्शन ऑफ बॉलर, बेटा आप मारते हो, स्ट्राइक रेट अच्छी है, आपको टीम मैनेजमेंट ने जो गलत किया वो किया कि आपको कहा गया कि जो भी इंटेंट दिखाते हुए आउट हो जाए उसको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, और फिर उसको ड्रॉप कर दिया हसन नवाज को, वो गलत किया। लेकिन जो शॉर्ट सिलेक्शन है, अब वो राशिद खान को 1 ओवर में 3 दफ़ा मार रहा है, कुलदीप ने उसका कैच ड्रॉप किया, फिर अगली बॉल पे कुलदीप को मार रहा है। तो ये जो गलतियां हैं ना, वो उसको कॉस्टली पड़ गई। अगर वो रुक जाता कि यार नहीं, अब मेरा कैच कुलदीप ने अभी ड्रॉप किया, मैं सिंगल लेता हूँ, अगले ओवर में चार्ज करूँगा, सही है, तो वो फिर भी समझ आता है। इन्होंने देखा कि यार ये मिडिल में अगर हम इसको भेज रहे हैं तो ये भी ओपनर, सारे ओपनर ही भरे हुए, अब मिडिल में इसको भेज रहे हैं, मिडिल में आपके पास सामने स्पिनर्स ही स्पिनर्स हैं, तो अगर ये उनको नहीं खेल रहा, वरुण को पिक नहीं कर रहा, कुलदीप को पिक नहीं कर रहा, तो फिर यूजलेस हो जाता है। तो आप कह रहे हो सेम टीम खेलेगी? मुझे लगता है सेम टीम खेलेगी। कल भी सेम टीम खेलेगी। कल कोई रिस्क नहीं लेंगे ये, कल रिस्क नहीं लेंगे। वाह, मुस्तफा कल मेमन सेम टीम से जीत गए और फाइनल में पहुंचे तो फाइनल सेम है। टीम ही खेलेगी। या क्या कह रहे हैं मुस्तफा मेमन? अपना मेहदी, अभी भी तुम्हारा मैसेज नहीं आया, तुम दोबारा भेज दो। मुस्तफा मेमन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवरेज अभिषेक शर्मा हैज टू फॉल इन द फाइनल। आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवरेज लगा लो, एशिया कप जब से शुरू हुआ है तो पाकिस्तान को 4 फाइनल खेल लेने चाहिए थे, लेकिन एक भी नहीं खेला लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से। तो फाइनल आप पहले पहुंचो तो सही, फिर लॉ ऑफ एवरेजेस लगाना। इंडिया तो पहुंच गया ना यार, तुम फाइनल से तो फाइनल में फेल होगा तो पाकिस्तान के अगेंस्ट फेल होने का लॉ ऑफ एवरेज लगाया? नहीं, क्यों नहीं होगा ना, जो भी सामने आए। अच्छा, ये एक होता है ना जो चलता हुआ आ रहा होता है। श्रीलंका का मैच है बीच में मेरी जान, वो वहां फेल होगा, श्रीलंका के मैच में। हाँ अच्छा, चलो देखेंगे कि कहाँ फेल होता है। अच्छा उन्हें ये बताएं आप कि आपको एक सवाल मैं आपको मैच से रिलेटेड ही कर दूं, फिर हम दोबारा पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के मैच से रिलेटेड कर दूं। आपको कैसा लगा जब आज बांग्लादेश ने जो है वो इंतहाई बड़ा गुनाह किया पिच के ऊपर, कि आपने लेफ्टी के सामने लेफ्टी लगा दिया? क्या आपने कैसा महसूस किया? बहुत बहुत बुरा लगा। आपको कैसा लगा? गंदी गुनाह करते हो हमको, थोड़े से गुनाह के लिए गंदी बात ना करो। गंदी बात ना करो। हाँ, तो वो थोड़ा सा तो मजा तो आता है ना। मतलब आप देखे फैसल साहब, नसुम जो कि स्पिनर था बंगालियों का, उसको अभिषेक शर्मा जो कि टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक बैट्समैन, सबसे खतरनाक ओपनर, इंडिया की पूरी लाइनअप में किसी का इतना स्ट्राइक रेट नहीं है जितना स्ट्राइक रेट उसका है 190 195 का, उसके सामने उन्होंने नसुम को बोल दिया जाओ भाई बॉल करो, लेफ्टी ओपन अटैक। पहला ओवर क्या तंजुम हसन साकिब ने, दूसरा ओवर नसुम भाई ने, जो रफीक की तरह लगते हैं मुझे। फिर कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे कुछ भी नहीं किया। हाँ, लेकिन उनके दूसरे ओवर में 21 रन आए। अभिषेक शर्मा ने नहीं करा, वो यहाँ बेवकूफी कर दी ना। वहां शुभमन गिल ने करा, एक पहले चौका मारा फिर उसको छक्का मारा, वो शुभमन गिल ने मारा, और लास्ट बॉल पे अभिषेक ने लास्ट बॉल पे एक छक्का मार दिया उसे, मगर शुभमन गिल ने पूरा करा उसे। हाँ, अभिषेक राइट ही ने करा पूरा। अभिषेक उस वक्त टाइम ले रहा था सेटल होने में, वो उसको उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। तो मकसद यार कहने की बात ये थी उन्होंने कि हर वक्त आप ये मैचअप्स फॉलो नहीं करते। ये पागलपनी की बात है ना यार, जो ये इन्होंने अब ये ट्रेंड निकाल लिया कि जी लेफ्टी के सामने जो है ना वो लेफ्टी बॉल नहीं कर सकता। दुनिया का नंबर 1 बॉलर भी नहीं है,
तो हाँ, आपका तो नवाज दुनिया का नंबर और 1 आज- बॉलर है अकॉर्डिंग टू योर और आज- कोच माइक लेसन। नहीं, माइक लेसन से ज्यादा आशु जवेरिया ने भी ये बात कही है। हाँ, जवेरिया। जवेरिया ने भी बोला है ना ये। हुनैन हुनैन भाई से बात सुनते यहाँ पे मुस्तफा मेमन बता रहे हैं हसन नवाज वर्सेस रिशद हुसैन 74 रन्स 33 बॉल्स 235 स्ट्राइक रेट एंड 8 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। ही हैज ब्रिलियंट रिकॉर्ड वर्सेस बांग्लादेश। तो तुम कह रहे हो उसको खिला देंगे और हुसैन तलत को बिठा देंगे? हुसैन तलत को नहीं, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ नहीं बैठेगा फैसल, तुम्हारा वो अटैक कर रहा है। अगर क्योंकि तुम्हें पहले से तो पता नहीं होता पिच कैसे बिहेव करेगी। तुम जब जाके या तो पहली टीम बैटिंग कर ले तो तुम्हें पता चलेगा, वरना जब तुम जाओगे तो तुम जो घर से याद कर आए हो तुम तो वही सबक पढ़ाओगे। ठीक है ना कि घर पे याद का होता है लोगों चीजें याद ही नहीं करते सही तरीके से। तो इनको देखना पड़ता है। तो ये फहीम अशरफ ये अब कभी भी साइम- किसी वक्त इनको पता चल जाए ये अबे शायद- ये पिच तो बॉलिंग की है, फास्ट बॉलर की। फहीम आजा यार, बॉल कर ले। तलत दे रहा हूं ना मैं तुम्हें। हैं? तलत हुसैन है ना। ओ, उसके पास वो पेस नहीं है ना जो फहीम राणा जी यार इज 90 माइल्स पर आवर। और तलत को आप पावर प्ले में तो बॉल नहीं समझो कराओगे ना ना ये उससे। बातें। फहीम और अशरफ तलत से आप तो पावर प्ले कराते में हैं। बॉल नहीं कराओगे। फहीम से कौन सी इन्होंने कल लास्ट श्रीलंका के खिलाफ खिलाई, उसके खिलाफ कब कराई? वो भी अबू धाबी में। ओ, वो तो क्योंकि उनको नजर आ गया ना पहले कि बॉलिंग कैसी हो रही है। अच्छा नहीं, पहले तो बॉलिंग हमने करी थी ना। हाँ। उससे उन्होंने एक अबू मैच धाबी पहले में था ना। अच्छा, अबू धाबी में मैच था जहाँ का अबू धाबी विकेट में। जिसको कहा ही जाता है कि वो है। और शाहीन ने जैसा पहला ओवर कर दिया था, इन्होंने कहा फहीम अशरफ का 2 ओवर बनेगा ही बनेगा। हुनैन भाई नहीं, लेकिन आपने देखा ना पिछले मैच में जो संडे को मैच हुआ इंडिया का, उसमें साइम और अबरार दोनों की पिटाई हुई है। तो अब अगर पावर प्ले में ओवर दिया भी जाएगा इनको तो एक एक ओवर दिया जाएगा, 2-2 ओवर नहीं दिए जाएंगे। एक तो तेरह, यार, एक यार, तेरह, वो एक दुबई- तेरह, एक ये तेरह। क्यों नहीं समझे? वो दुबई की पिच थी, ये अबू धाबी की पिच है। ये थोड़ा सा इनमें भी तो अकल होनी चाहिए। अरे तो साइम और अबरार की पिटाई तो दुबई में ही हुई ना। हुई। मैं ये बात कर रहा हूँ, उनको अब वो ज्यादा ओवर्स नहीं दे सकते, अब वो फहीम को ही देंगे। अभी जो मैच होगा कल। अब जो मैच होगा उसमें फहीम कराएगा पावर प्ले अच्छा, में बाद over। में क्योंकि मेहदी हारिस रऊफ से भी एक ही ओवर कराते हैं पावर प्ले में, छठा वाला ओवर। मेहदी अकरमी कल भी बहुत नाराज था, अभी बहुत नाराज है। वो कह रहा क्या है हुआ कि यार यार? मेरा कमेंट नहीं लेते, मेरा कमेंट लो यार, इसका लो कमेंट भाई, ले लो यार। कमेंट वो लो, ये कमेंट। कह रहा है कि यार हुनैन, अगर एक एडवाइस है मेरी, ले लो प्लीज। हाँ, जब भी क्रिकेट की कोई बात करनी हो ना तो हुनैन भाई को कॉल कर लो, और जब भी कोई बकवास करनी है ना तो मास भाई को बुला लो। वहां पे तू चला जा, वहां पे चल भाई, चल निकल। आया बड़ा हमें सिखाने के लिए। अब तू सिखाएगा? मैं मेरी अगर यार, तुम सर भी- मार अपना दीवार पे। टीम आई नहीं तेरी सुपर असल 4 में एक बात बातें कर रहा है। बताऊं, मेहदी भाई, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज करता ही रहता है ना, वो एंड में उसके जैसे ही हो जाता है। अब आपके कमेंट में कोई काम की बात थी नहीं, आपने यार हसन नवाज नहीं आओ खिला यार। रहे तुम। हसन नवाज नहीं खिला रहे, देखो, नहीं खिला रहे, नहीं खिला रहे। मैं भाई, कह रहा हूँ छोड़ दो, हसन उसका नवाज पीछा नहीं अगर खिलाएंगे। जगह बनेगी तो साइम अयूब की जगह बनेगी। तो जो तुम लोग मान नहीं रहे कि नहीं वो तो बॉलिंग ऑप्शन यार उन्हें प्रैक्टिकल बात करो, क्या हो सकता है, तुम्हारी टीम का क्या पोटेंशियल है और ये क्या इस कदम उठा सकते हैं। मैंने आपको जब आपने मुझसे पूछा कि हारिस को क्या वो बिठा दूं बातें मैं हैं। और फरहान को कीपिंग करा दूं। अच्छा, ऐसा मुझे कभी तुम भी एक नहीं बात होगा। बताओ मास हाँ, भाई, बोलो। अपने बैटिंग ऑर्डर को अब आप देख लो, टॉप से लेकर 8 तक किन्होंने अब तक परफॉर्म किया है, सिर्फ मुझे जरा नाम बताते जाओ। फरहान, हुसैन तलत, फरहान, फखर, हुसैन तलत फखर हुसैन तलत हुसैन तरफ नीचे है यार, ऊपर और कहाँ है? नवाज। नवाज नहीं, फहीम। अच्छा, ट्राई नेशन सीरीज में नवाज किया। ना 4 भी करा है ना कल के मैच में। ये 4 ही हैं। हुसैन हसन नवाज ट्राई सीरीज में भी नहीं चला, सही है। सही है। अब हसन नवाज नहीं चला, जो अभी खेल रहे हैं उनमें आपके टॉप 8 में 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि नहीं चल रहे मुसलसल। कीपर, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, मोहम्मद हारिस, क्योंकि दूसरा कोई कीपर आप लेके नहीं गए। सलमान अली आगा, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कैप्टन है। पीछे रह गया साइम अयूब। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, अगर हसन नवाज आता है तो हसन नवाज भी पीछे टूर्नामेंट में चला नहीं है ट्राई सीरीज में और अभी तक, और साइम भी चला नहीं है, तो वो हर तरह से लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होती है। और बॉलिंग ऑप्शन की अब साइम की जरूरत इनको इसलिए नहीं है क्योंकि ये अब हुसैन तलत में इन्होंने बॉलिंग ऑप्शन ढूंढ लिया है 1-2 ओवर का। खब्बा निकाल के राइट ही ला रहे हो यार, नहीं करेंगे ये लोग ऐसे। नहीं तो आप वैसे भी आपके पास खब्बे कोई कम थोड़ी हैं, नवाज है, फहीम अशरफ है, फखर जमान है, तो आपके अच्छा, पास खब्बे तो कम मुझे नहीं है। practical नहीं लग रहा है। आप क्या देख रहे हो कि आज की जो हालात हुई है दुबई के मैच में, बांग्लादेशी थके तो होंगे, तो कल क्या हमारे इस वजह से जीतने के चांसेस हैं? नहीं, बांग्लादेश ने जो अच्छा काम किया है, और वो उनके लिए आज गलत भी हो गया, उन्होंने बहुत सारे अपने प्लेयर्स बिठा दिए इसी वजह से। कि असल जोर कल लगाएंगे। कल हाँ, लगाएंगे। हाँ, कि तस्कीन अहमद नहीं खेला, शरीफुल इस्लाम जो लेफ्ट आर्म जो पेसर है उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है शरीफुल इस्लाम का, वो खेलेगा, अगर इंजर्ड नहीं है तो वो खेलेगा, तस्कीन खेलेगा। मेहदी हसन जिसको आज खिलाना चाहिए था, मेहदी हसन मिराज, उसको पता नहीं क्यों नहीं मेहदी हसन मिराज अलग है, वो मेहदी उस पे हसन 138 मिराज मार अलग है, वो गई है। टेस्ट में खेलता है। और ये महेदी मेहदी हसन, है। मेहदी हसन, मेहदी ये हसन। तो उस पे हसन हुनैन ये कितना स्कोर कर गए? उस पे ये इतना स्कोर। अच्छा, वैसे बांग्लादेश ने बॉलिंग बुरी नहीं की, और बॉलिंग से अच्छी तो आज बांग्लादेश ने फील्डिंग की है, बेहतरीन फील्डिंग की आज बांग्लादेश ने, बहुत अच्छा चढ़ के खेल रहे थे वो। पहले 10 ओवर में इंडिया ने बनाए 96 रन बनाए पहले 10 ओवर में, और अगले 10 ओवर में मास कितने बने हो?
72 रन बनाने दिए हाँ, इन्होंने तो अगले एकदम 10 बीच में ओवर में। कोलैप्स भी हुआ ना 5 हुआ, क्योंकि अभिषेक के जाती हुनैन टीम, इंडिया की टीम बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिखर जाती है। आप आज भी देखो ना, हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके संभाला दिया है। नहीं, बिखर नहीं जाती है माज भाई, ये कांस्टेंट, अगर आप इतना बैटिंग ऑर्डर चेंज करोगे तो रोल डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा, सबको पता नहीं है अब क्या करना है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को तो पता है क्या करना है। तो संजू सैमसन पिछले मैच में ऊपर खेल रहा था, आज उसकी बैटिंग ही नहीं आई। आज उसको बैटिंग ही नहीं करेगा। अच्छा, तो ये वो- स्काई, ये अच्छा, इनका भी कैप्टन नल्ला हुआ है, स्काई आया, वो भी इससे भी चला रन नहीं गया। हो पा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो रन नहीं हो रहे। उन्हें- वो बैंक, मतलब वो जो बैंक कर रहे हैं ना, वो अपने ओपनिंग पे बैंक कर रहे हैं कि वो हर मैच में इनको 100 करके दे। आप और उन्हें ऐसा कह रहे हो हुआ कि है। इन्होंने कहा कि यार हम इंडिया से तो जीत नहीं सकते, तो हम पाकिस्तान से जीतेंगे। हाँ हाँ, यही of बात है। course। फाइनल नहीं खेले, अब हमसे जीत के भी क्या करोगे, फाइनल में आप इंडिया से जीत ही नहीं सकते, तुम फायदा क्या है फिर? नहीं, किसी फिर से फिर क्यों फिर, खेलेंगे? फिर चले जाएंगे, पूरा जोर लगा रेस्ट लेंगे। करके फिर वही जो हमें जो हरा के जिन प्लेयर से, उन्हीं प्लेयर से फिर फाइनल खेलेंगे ना, क्योंकि 4 मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए आज इन्होंने तो अपने। हमारा आपको क्या लगता है कल चांसेस हैं? हमारे चांस तो हैं, चांस तो है जीतने का भाई। असल अभी में सीरीज हार के आए देखो, हैं बातें उनसे। जितनी भी कर लें, लेकिन इवेंचुअली खेलना तो अच्छा होता है। अब आपने पिछले मैच में श्रीलंका को हराया है, श्रीलंका को बांग्लादेश ने भी हराया है, तो बांग्लादेश भी कॉन्फिडेंट आएगी। आज बांग्लादेश ने आधा मैच बहुत अच्छा खेला है। हाँ। बैटिंग में उनके पास देखो, इंडिया की बॉलिंग ऐसी थी कि कहीं कोई लेट डाउन है ही नहीं कि आप मार सको। हालांकि वो कैच छोड़े जा रहे हैं और वो कैच दिए जा रहे हैं। अबे ये जो चक्रव्यूह है ना, ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ है कि पिताजी सबसे आगे, पिताजी के पीछे अम्मा, और अम्मा के पीछे शेर, और गोल 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 घूम रहे हैं। पिताजी सबसे आगे, पिताजी के पीछे अम्मा, अम्मा के पीछे शेर, और ये राउंड राउंड चक्कर लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं आगे कौन है और पीछे कौन है, उनको समझ में नहीं आ रहा। शेर कौन है? हमें हैं? हम तो शेर है ना, हम सबसे आखिर में हम आए ना यार। नहीं, तो हम फिर आगे अल्टीमेटली सामने आ जाएंगे। तो आप जब गोल गोल घूमे तो आप एकदम सामने आ जाओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो नंबर 2 टीम थी उसको किसी ने हराया हुआ है, जो नंबर 2 दूसरी टीम थी उसने किसी और को हराया हुआ है, और जो हम 5वें छठे के नंबर की टीम चलो, है, अगर उसने 2 टीम अगर को हरा कल दिया। जीत जाते हैं हम बांग्लादेश से, तो उन्हें विल वी बी अनस्टॉपेबल, या फिर फैंटी लगेगी फाइनल में? नहीं, वी विल बी बस्टेबल देन। बस्टेबल। हम तो इजीली स्टॉपेबल है। हमें तो बस, मैं तो दुआ कर रहा हूँ पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे और वहाँ से इतना शोर उठे कि आए ये हम इन्हें हराएंगे, और कॉन्फिडेंट हो जाएं, जो वहाँ का मीडिया जैसे हो जाता है ना, फिर मतलब वो कोई राइट ऑफ कर दें कम्प्लीटली पाकिस्तान को, फिर आप कुछ ना कुछ कर लोगे। लेकिन वैसे अगर आप ऑन द पेपर देख रहे हो, आप देख रहे हो सामने ये हुनैन भाई का कि कहना है। कुछ नहीं है, मतलब मुश्किल है। मैं तो नहीं नहीं, हुनैन भाई का कहना है, मेरा कहना तो लो। मैं आपको ये मेरा कह क्या रहा कहना हूँ, है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑन पेपर आप देखो तो कल बांग्लादेश से मैच भी आपका मुश्किल है। हाँ, वो तो पता है। ठीक है, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी इस और बात ये से बता मानूं। देना, एशिया कप में पहली दफा जो भी तुम अपनी तकरीर करोगे नहीं नहीं, मैं अपनी कोई तकरीर नहीं करने लगा। हुनैन भाई ने बिल्कुल सही कहा। मेरा मशवरा इंडिया को यह है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में आ जाए, तो जो स्ट्रैटेजी हमने चली थी ना कि हम ग्राउंड में आए और तुमसे नहीं खेले, तुम ये करना कि तुम ये ऐलान कर देना कि भाई हमें पाकिस्तान से फाइनल नहीं खेलना। क्योंकि जो जिल्लत इनको उसके बाद मिलने वाली है ना फैसल भाई, क्योंकि मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि हमारा जो जोश और जज्बा और जो वलवला है ना, वो सीधा यूं जेट प्लेन की तरह वो यूं घुसेगा। तो आप एहतजाज खत्म कर दिया माज भाई, आपने एहतजाज खत्म ये तो कर कोई दिया। कल का मैच डिसाइड करेगा। कल का मैच डिसाइड करेगा कि हम किधर जा रहे हैं। अच्छा। एशिया कप में से पहले तुम कभी फाइनल में हमारे सामने आए नहीं हो, तो फाइनल में जो अब तुम फाइनल में हमारे आ गए। फाइनल में हमारे सामने आए नहीं हो, नहीं तुम बोलो, फाइनल में हम कभी तुम्हारे सामने आए नहीं है। हम वो ज्यादा जीते हैं अबे ना। हाँ, एक हाँ, दफा हाँ। नहीं, तो 3 हुए फाइनल। एशिया कप में की बात कर रहा है एशिया वो। कप की बात नहीं हो रही, वो एशिया कप की इंडिया बात और कर रहा है। पाकिस्तान फाइनल की बात हो रही वो है। एशिया कप का तुम कह क्या रहा कहना है। चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं, एक दफा वो आए, वो भी कन्नों से बचे थे तुम। सही है, मिसबा मिसबा खा भाई गया था ने, इनको। हाँ सही है। 2017 में तो कोई मुकाबला ही नहीं था, हमने चमाड़ मार के साइड में हाँ। कर दिया था। सही है, क्या हुआ? और यही तो सही हुआ बोला था ना। और अब तुमने बिला वजह की उंगली तोड़ी हुई है, उंगली तो जब उंगली तुम तोड़ोगे तो फिर हम पूरा हाथ डालेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और उन्होंने और पूरी डरो उस वक्त से, उस स्पीच से फैसल, जो सलमान अली आगा फाइनल जीतने के बाद देगा। सलमान अली का फाइनल के बाद देगा स्पीच। ये डरे उससे, क्योंकि ये खुदकुशियां कर लेंगे फिर। नहीं, ये नहीं करेंगे बगैरत आप है सबसे ज़्यादा। गुजारिश- नहीं, वो तो इन्होंने जो शुरू किया है वो तो जाहिर सी बात है, वो सलमान अली आगा अगर जीतेगा तो वो खत्म तो करेगा। पहला मैच जो उन्होंने जो किया है, शुरू तुमने जो किया वो- था, खत्म हम करेंगे। जो ओए क्रिकेट ओए डायलॉग बोलते हैं माज़ भाई। ये दिया सीधा। जो ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स ले आए हैं ना पहले मैच के बाद से, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो जाहिर सी बात है, वो उस पर जितना मीडिया में शोर कर लें, लेकिन वो एतराज़ क्या करेंगे, शुरू ही उन्होंने किया है। लेकिन ऑल द मोर रीज़न है उनके लिए कि किसी भी तरह पाकिस्तान को जीतने ना दें, क्योंकि जीतेगा तो फिर सलमान अली आगा जो बोलेगा
वो फिर पूरी दुनिया सुनेगी। हाँ तो यही तो जज्बात मरवाएंगे उनको, क्योंकि ये अब स्ट्रेस होगा ना कि अब हम जीतने नहीं देना, उस चक्कर में हारेंगे। नैन भाई, लेकिन कल नहीं, मुझे मैंने आपसे बोल तो दिया कल का। हाँ सही है ना, तो बंद करो ना बस अपनी। माज भाई मैं बंद कर दूंगा। आपने जिसकी तारीफ की थी सैफ हसन, ये तो भाई पक्का प्लेयर है, पक्का प्लेयर है। मैं तो आपको पहले आज कैचेस उसके बहुत छूटे हैं, लेकिन फिर भी जो 50 रन तक तो मेरे ख्याल से हाँ, मगर आज इतने रन करके बेचारा कल कुछ भी नहीं कर पाएगा। हुनैन, कल तुम्हारे 2 मेन प्लेयर्स कौन से, नाम दे दो कल। हाँ, जो करेंगे परफॉर्म पाकिस्तान की तरफ। लिटन दास खेलेगा कल? हाँ मुझे लगता है खेलेगा और कल। पाकिस्तान का और वो जो मैंने बताया उनका लेफ्ट आर्म जो है शरीफुल इस्लाम, वो अगर वो पेसर वो खेलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बांग्लादेशी खेलेंगे, पाकिस्तान तुमने खेलेगा 2 ही नहीं। इंपॉर्टेंट चलो, प्लेयर चलो, बांग्लादेश चलो के यार, पूछे ना। लंबा पाकिस्तान से नहीं खेलोगे नहीं, तुम। पाकिस्तान की नहीं है, है, नहीं है, तुम तो बता पाकिस्तान दो, तुम बता दो। अब मेरी बताएंगे। हाँ, हम जो भी कहेंगे फाइनल के अंदर ही कहेंगे। फाइनल यार वो पहले बॉलिंग नहीं कर रहा है इसलिए स्विंग नहीं मिल रहा, वो हमेशा बाद में आ रहा है, पहली इनिंग में ज्यादा स्विंग होता है। कल मिलेंगे। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।